हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी विंटर्स एंड आई एम श्योर आपका भी पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा होगा। तो अगर आप इन सब प्रॉब्लम से बचकर पढ़ाई करना चाहते हैं, फोकस लेवल एंड कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर स्टडी रूटीन। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो के एंड तक पूरा देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब सबसे पहले आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि आर यू कंफर्टेबल स्टडिंग इन द मॉर्निंग। कि आपसे सचमुच सुबह पढ़ाई हो पाती है? आप सुबह पढ़ने बैठते हो लेकिन आप 5 मिनट में नींद आ जाती है, आप फोकस नहीं कर पाते हो, आपको हर 5 मिनट में डिस्ट्रैक्शन फील होता है। तो कुछ भी करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हर स्टूडेंट अलग है, हर कोई सुबह एक्टिव एंड अलर्ट फील नहीं करता है। पूरे दिन आपके एनर्जी लेवल्स अप डाउन होते रहते हैं। अगर आप नेचुरली एक मॉर्निंग पर्सन हो तो पूरे दिन आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे और आफ्टरनून तक पीक पे रहेंगे और उसके बाद डिप होते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको अपने दिन का फर्स्ट हाफ अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि इसी टाइम पर आप सबसे ज्यादा अलर्ट होते हो। बट अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो आपकी एनर्जी लेवल्स रात में हाईएस्ट होगी, और यही वो टाइम है जब आप सबसे बेस्ट फोकस कर पाओगे। तो फिगर आउट कि आपकी बॉडी की प्रेफरेंस क्या है, क्योंकि हमें खुद को जल्दी उठने के लिए एंड सुबह पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना है। हमें एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जो हमारे एनर्जी लेवल्स के फेवर में हो, ना कि अगेंस्ट में। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहते हो। तो अब आपको अपनी छुट्टी को इस तरीके से वेस्ट नहीं करना है, इसलिए सबसे पहले तो ना आप मॉर्निंग में उसी टाइम पर उठिए जिस टाइम पर आप नॉर्मल स्कूल डेज में उठते हो। उसके बाद आपको वही सारे काम करने हैं जो आप रेगुलर करते हैं। अब आप ब्रश और फेस वॉश करने के बाद अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए आ जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके दिन का पर्पस क्या है, आप अपने दिन को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंट्रोल कि आप अपने दिन की एक्टिविटीज को डिसाइड करते हो एंड डिस्ट्रैक्शन और इधर उधर की चीजें आपके दिन को कंट्रोल नहीं करती। अब आप पढ़ने के लिए आ जाओ और आपको शुरुआत डिफिकल्ट सब्जेक्ट से नहीं करनी है, बट इफ़ यू थिंक लॉजिकली कि आप अभी जस्ट सोकर उठे एंड इससे पहले आपका ब्रेन 7 से 8 घंटे के लिए रेस्ट मोड में था, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ब्रेन उठते ही अपने पीक स्टेट में काम करना शुरू कर देगा। इसलिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने की बजाय इजी सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करो। इससे एक तो आपको और पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, और दूसरा जब सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग एंड ईजी होगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी। और आप बोर्ड क्लास में हो या फिर नॉन बोर्ड क्लास में भी हो, तब भी आपको बिना टाइम टेबल बनाए पढ़ाई नहीं करनी है। और अगर आपको टाइम टेबल पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब आप वॉक करने के लिए आ जाए। मॉर्निंग में जब भी पॉसिबल आपको सनलाइट जरूर लेनी है। इवन 20 मिनट्स की सनलाइट आपके ब्रेन को डोपामीन और सेरोटोनिन का बूस्ट देती है। ये दोनों केमिकल्स हमें हैप्पी रखते हैं और फोकस करने में हेल्प करते हैं, और हमारी मूवमेंट इंक्रीज करती है, ऑक्सीजन टू द ब्रेन, और हमारा अलर्टनेस स्पाइक करता है इंस्टेंटली। तो अब आप टी, मिल्क, कॉफी जो लेना चाहें वो ले ले। विंटर्स में आपको मॉर्निंग में कोई ना कोई वार्म ड्रिंक जरूर लेनी है, क्योंकि इस हैबिट से आपके ब्रेन को समझ आ जाता है कि अब उसे एक्टिव रहना है। और वार्म ड्रिंक्स जो होती है वो ट्रिगर करती है डोपामीन को, उससे हमारा फोकस एंड कंफर्ट बढ़ता है। और आप साथ में अपना फ़ोन भी चेक कर सकते हो, बट स्टडी टाइम पर आपको फ़ोन कम ही चलाना है। अब अगर आपको कोई काम है तो वो कर ले, उसके बाद अपने लिए कंफर्टेबल सा आउटफिट निकाल कर बात लेने के लिए चले जाइए। तो अब मैं अपना स्किन केयर वगैरह करने के बाद मंदिर आ गई हूँ। आपको भी दिन भर में एक बार भगवान की पूजा जरूर करनी है, आपको भगवान से कनेक्ट रहना है, इससे आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। तो अब आप ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाइए। अब ठंड में आपको कंफर्ट फूड चाहिए और ब्रेन को चाहिए फ्यूल फूड, तो आप अपनी डाइट के अंदर ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट शेक्स इंक्लूड कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट एनर्जी देंगे। तो अब आप वापस स्टडी करने के लिए आ जाओ। ये जो टाइम है इसमें आपकी एनर्जी पीक पर होगी, तो इस टाइम को आपको वाइजली यूज़ करना और एक वक्त पे एक ही काम करना है। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, नथिंग। आपको डीप फोकस के साथ अपना टारगेट पूरा करना है एंड देन लेटर चिल प्रॉपर्ली। तो आप में से कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि आज तो मैंने 8 घंटे पढ़ा, 9 घंटे पढ़ा, बट आपका 8-9 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आपको कितना याद रहा, क्योंकि सिर्फ किताब के सामने बैठने से पढ़ाई नहीं होती है। बात टाइम की नहीं है, डीप वर्क की। 1 घंटा फुल फोकस के साथ डीप स्टडी करो, सिर्फ किताब खोल के मत बैठो। बिजी लगना और एक्चुअल प्रोग्रेस तो अलग चीजें हैं। मेजर करो तुमने कितना समझा, तो घंटों से ज्यादा ये चेक करो कि तुम्हें एक्चुअल कितना याद है, तब पता चलेगा कि तुमने कितनी पढ़ाई की है। तो अब हमारा लंच भी प्रिपेयर हो गया है, तो आप भी अपना लंच करने के लिए आ जाओ। और आपको अपना प्रॉपर मील लेना है, जल्दबाजी में खाना नहीं खाना, और खाना खाने के तुरंत बाद पढ़ाई मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारा शरीर पढ़ने तो बैठ जाएगा बट तुम्हें थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अब उठने के बाद आप थोड़ी देर के लिए फ़ोन चला लो, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव हो जाए और आप अपने नेक्स्ट स्टडी सेशन के लिए रेडी हो जाओ। हाँ, बट ऐसा नहीं हो कि आप फ़ोन चलाते ही जाओ और आपको टाइम का पता ही ना चले, इसलिए फ़ोन लिमिटेड ही चलाओ और साथ में कोई भी स्नैक्स ले लो, ताकि आपको पढ़ाई के बीच में भूख ना लगे। तो अब आप वापस पढ़ने बैठ जाओ, और आपको बेड पर बैठ कर नहीं पढ़ना है। जितना हो सके कोशिश करो टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ने की, और अगर बेड पर बैठ कर पढ़ना ही है तो फिर ब्लैंकेट में मत बैठो, इस तरीके से टेबल लगाओ और फिर पढ़ो।
क्योंकि बेड पर तभी पढ़ना है जब सोने का मूड हो। ब्रेन को इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है, इसलिए आपको एक बार में सब कुछ पढ़ने की बजाय थोड़ी-थोड़ी देर में पढ़ना चाहिए और आपको बीच में ब्रेक्स लेते रहना है और फिर अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। और जब भी आपको इंपॉर्टेंट काम करने की सोचो तो पहले हमेशा सबसे मुश्किल काम को फिनिश करो, बाकी चीज़ें अपने आप आसान हो जाएगी। सो अगर आपका इकोनॉमिक्स या केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट आप टफ होने के कारण महीनों से डिले कर रहे हो, तो उसे अभी पढ़ो। तो अब आपका स्टडी सेशन खत्म हो गया है, अब आप थोड़ी देर रिलैक्स करो, जो भी आपके मन में आए वो करो। हाँ, बट आपको फ़ोन नहीं चलाना है, आप चाहे तो वॉक करो, फ्रेंड्स के साथ खेलने चले जाओ, थोड़ी देर नेचर में बैठो, फ्रेश एयर लो। इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ अपनी तरफ से 100% देना है और बाकी सब भगवान पर छोड़ देना है। क्योंकि हमारा माइंड पूरे दिन अपने पीक स्टेट में काम नहीं कर सकता है, इसलिए आपको ब्रेक्स लेते रहना है। तो अब डिनर करने के बाद अपनी मम्मी की थोड़ी देर काम में हेल्प करवाने के बाद अपने क्लोथ्स को चेंज कर लो, रिवीजन करने के लिए आ जाओ। अब आप सोचोगे कि पढ़ाई तो खत्म हो गई है, रिवीजन की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन हमें ये बताता है कि हमने क्या पढ़ा है और हमें कितना याद है। तो अब रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है नोटबुक बंद करो, एक पेपर लो, जो भी तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड याद है उसे पॉइंट्स में लिख दो और जिस पॉइंट पर अटक जाओ बस वहीं पर ही मेहनत की जरूरत है और फिर नेक्स्ट डे उस टॉपिक को वापस से पढ़ लो। तो अब ब्रश और फेस वॉश करने के बाद आप नाइट स्किन केयर करने के लिए आ जाओ, क्योंकि स्किन केयर करना मॉर्निंग और नाइट दोनों ही टाइम पर जरूरी है। मेरा स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा बेसिक है। सबसे पहले आप फेस पर कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लो जो भी आपको सूट करता है और आपको नाइट टाइम पर बहुत कम प्रोडक्ट्स का यूज़ करना और वही प्रोडक्ट्स यूज़ करने जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। इसके बाद मैं लिप्स पर लगाऊंगी वेसलिन, आप चाहे तो लिप बाम या बोरोप्लस कुछ भी लगा सकते हैं, इससे आपके लिप्स काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट रहते हैं। इसके बाद आप अपने हैंड्स और फीट्स पर बॉडी लोशन या कोकोनट ऑयल जो भी लगाना हो वो लगा सकते हैं ताकि आपकी बॉडी मॉइस्चराइज हो जाए। तो अब मैं डेली सोने से पहले भजन सुनती हूँ और ना आप भी ये स्टेप जरूर फॉलो करना। आप नाइट में सोने से पहले भजन सुनकर माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं और भजन सुनते हुए आपको माइंड में पॉजिटिव थॉट्स सोचने और लिरिक्स को फील करना है और आपको सोने से पहले मिल्क पीना है। नाइट में मिल्क पीने से नींद अच्छी आती है और डाइजेशन अच्छा होता है। इसके बाद आप आराम से सो जाओ। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।